मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। किश्तवाड़ के धर्मशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मशहूर गायक वकार खान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद गुलमर्ग भी गई। सारा अली खान ने गुलमर्ग के सीमावर्ती इलाके और खूबसूरत पर्यटन स्थल बूटा पथरी का भी दौरा किया। उधमपुर जिले का धर गांव जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला गांव बन गया है। अब गांव के हर घर को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इस अहम मौके पर सारे लोगों ने काफी खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शोपियां में जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने की होड़ में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नाम पर कुलगाम शोपियां की सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन डोडा ने लाल दनमन फेस्टिवल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चनाब घाटी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के सहयोग से त्राल गमराज रोड के आसपास उग रहे जंगली भांग को नष्ट कर दिया। लोगों की शिकायतों के बाद ये पहल की गई है। म्युनिसिपल कमेटी के एक अधिकारी के मुताबिक ये अभियान जारी रहेगा। आरिसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाह दुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव हकल में मणिपुर सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24वें विजय दिवस की तैयारियां द्रास में भंबट में मुकम्मल हो चुकी हैं। देश भर से सैकड़ों लोग द्रास में जुटेंगे, जहां 25 और 26 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उधमपुर जिले की रित्ती पंचायत में एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। किश्तवाड़ के धर्मशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मशहूर गायक वकार खान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद गुलमर्ग भी गई। सारा अली खान ने गुलमर्ग के सीमावर्ती इलाके और खूबसूरत पर्यटन स्थल बूटा पथरी का भी दौरा किया। उधमपुर जिले का धर गांव जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला गांव बन गया है। अब गांव के हर घर को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इस अहम मौके पर सारे लोगों ने काफी खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शोपियां में जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने की होड़ में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नाम पर कुलगाम शोपियां की सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन डोडा ने लाल दनमन फेस्टिवल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चनाब घाटी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के सहयोग से त्राल गमराज रोड के आसपास उग रहे जंगली भांग को नष्ट कर दिया। लोगों की शिकायतों के बाद ये पहल की गई है। म्युनिसिपल कमेटी के एक अधिकारी के मुताबिक ये अभियान जारी रहेगा।
आरिसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाहदुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरिसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव हकल में मणिपुर सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24वें विजय दिवस की तैयारियां द्रास में भंबट में मुकम्मल हो चुकी हैं। देश भर से सैकड़ों लोग द्रास में जुटेंगे, जहां 25 और 26 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उधमपुर जिले की रित्ती पंचायत में एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। किश्तवाड़ के धर्मशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मशहूर गायक वकार खान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद गुलमर्ग भी गई। सारा अली खान ने गुलमर्ग के सीमावर्ती इलाके और खूबसूरत पर्यटन स्थल बूटा पथरी का भी दौरा किया। उधमपुर जिले का धर गांव जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला गांव बन गया है। अब गांव के हर घर को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इस अहम मौके पर सारे लोगों ने काफी खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शोपियां में जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने की होड़ में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नाम पर कुलगाम शोपियां की सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन डोडा ने लाल दनमन फेस्टिवल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चनाब घाटी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के सहयोग से त्राल गमराज रोड के आसपास उग रहे जंगली भांग को नष्ट कर दिया। लोगों की शिकायतों के बाद ये पहल की गई है। म्युनिसिपल कमेटी के एक अधिकारी के मुताबिक ये अभियान जारी रहेगा। आरिसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाहदुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरिसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव हकल में मणिपुर सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24वें विजय दिवस की तैयारियां द्रास में भंबट में मुकम्मल हो चुकी हैं। देश भर से सैकड़ों लोग द्रास में जुटेंगे, जहां 25 और 26 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उधमपुर जिले की रित्ती पंचायत में एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। किश्तवाड़ के धर्मशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मशहूर गायक वकार खान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना लोकतंत्र पर सवालिया निशान है।
मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान बाबा मनात के दर्शन के बाद गुलमर्ग भी गई। सारा अली खान ने गुलमर्ग के सीमावर्ती इलाके और खूबसूरत पर्यटन स्थल बूटा पथरी का भी दौरा किया। उधमपुर जिले का धर गांव जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला गांव बन गया है। अब गांव के हर घर को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इस अहम मौके पर स्थानीय लोगों ने काफी खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शोपियां में जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने की होड़ में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नाम पर कुलगाम शोपियां की सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन डोडा ने लाल दनमन फेस्टिवल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चनाब घाटी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के सहयोग से त्राल गमराज रोड के आसपास उग रहे जंगली भांग को नष्ट कर दिया। लोगों की शिकायतों के बाद ये पहल की गई है। म्युनिसिपल कमेटी के एक अधिकारी के मुताबिक ये अभियान जारी रहेगा। आरिसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाहदुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव हकल में मणिपुर सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24वें विजय दिवस की तैयारियां द्रास में भंबट में मुकम्मल हो चुकी हैं। देश भर से सैकड़ों लोग द्रास में जुटेंगे, जहां 25 और 26 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उधमपुर जिले की रित्ती पंचायत में एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। किश्तवाड़ के धर्मशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मशहूर गायक वकार खान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान बाबा मनात के दर्शन के बाद गुलमर्ग भी गई। सारा अली खान ने गुलमर्ग के सीमावर्ती इलाके और खूबसूरत पर्यटन स्थल बूटा पथरी का भी दौरा किया। उधमपुर जिले का धर गांव जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला गांव बन गया है। अब गांव के हर घर को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इस अहम मौके पर स्थानीय लोगों ने काफी खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शोपियां में जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने की होड़ में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नाम पर कुलगाम शोपियां की सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन डोडा ने लाल दनमन फेस्टिवल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चनाब घाटी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के सहयोग से त्राल गमराज रोड के आसपास उग रहे जंगली भांग को नष्ट कर दिया। लोगों की शिकायतों के बाद ये पहल की गई है। म्युनिसिपल कमेटी के एक अधिकारी के मुताबिक ये अभियान जारी रहेगा। आरिसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाहदुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव हकल में मणिपुर सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24वें विजय दिवस की तैयारियां द्रास में भंबट में मुकम्मल हो चुकी हैं। देश भर से सैकड़ों लोग द्रास में जुटेंगे, जहां 25 और 26 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
उधमपुर जिले की रेत्ती पंचायत में एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। किश्तवाड़ के धर्मशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मशहूर गायक वकार खान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद गुलमर्ग भी गई। सारा अली खान ने गुलमर्ग के सीमावर्ती इलाके और खूबसूरत पर्यटन स्थल बूटा पथरी का भी दौरा किया। उधमपुर जिले का धर गांव जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला गांव बन गया है। अब गांव के हर घर को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इस अहम मौके पर स्थानीय लोगों ने काफी खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शोपियां में जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने की होड़ में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नाम पर कुलगाम शोपियां की सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन डोडा ने लाल दनमन फेस्टिवल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चनाब घाटी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के सहयोग से त्राल गमराज रोड के आसपास उग रहे जंगली भांग को नष्ट कर दिया। लोगों की शिकायतों के बाद ये पहल की गई है। म्युनिसिपल कमेटी के एक अधिकारी के मुताबिक ये अभियान जारी रहेगा। आरिसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाह दुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव हकल में मणिपुर सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24वें विजय दिवस की तैयारियां द्रास में भंबट में मुकम्मल हो चुकी हैं। देश भर से सैकड़ों लोग द्रास में जुटेंगे, जहां 25 और 26 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उधमपुर जिले की रेत्ती पंचायत में एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। किश्तवाड़ के धर्मशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मशहूर गायक वकार खान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद गुलमर्ग भी गई। सारा अली खान ने गुलमर्ग के सीमावर्ती इलाके और खूबसूरत पर्यटन स्थल बूटा पथरी का भी दौरा किया। उधमपुर जिले का धर गांव जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला गांव बन गया है। अब गांव के हर घर को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इस अहम मौके पर स्थानीय लोगों ने काफी खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शोपियां में जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने की होड़ में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नाम पर कुलगाम शोपियां की सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन डोडा ने लाल दनमन फेस्टिवल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चनाब घाटी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के सहयोग से त्राल गमराज रोड के आसपास उग रहे जंगली भांग को नष्ट कर दिया। लोगों की शिकायतों के बाद ये पहल की गई है। म्युनिसिपल कमेटी के एक अधिकारी के मुताबिक ये अभियान जारी रहेगा। आरिसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाहदुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव हकल में मणिपुर सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24वें विजय दिवस की तैयारियां द्रास में भंबट में मुकम्मल हो चुकी हैं। देश भर से सैकड़ों लोग द्रास में जुटेंगे, जहां 25 और 26 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उधमपुर जिले की रित्ती पंचायत में एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। किश्तवाड़ के धर्मशाला में भूस्खलन के कारण बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 244 को देर रात यातायात के लिए खोल दिया गया। भूस्खलन के कारण कई यात्री फंसे हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई मशीनरी द्वारा सड़क से मलबा हटा दिया गया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए मशहूर गायक वकार खान ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराना लोकतंत्र पर सवालिया निशान है। मशहूर अभिनेत्री सारा अली खान बाबा अमरनाथ के दर्शन के बाद गुलमर्ग भी गई। सारा अली खान ने गुलमर्ग के सीमावर्ती इलाके और खूबसूरत पर्यटन स्थल बूटा पथरी का भी दौरा किया। उधमपुर जिले का धर गांव जल जीवन मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला गांव बन गया है। अब गांव के हर घर को पीने का साफ पानी मिल रहा है। इस अहम मौके पर स्थानीय लोगों ने काफी खुशी जताई और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। शोपियां में जल जीवन मिशन कई क्षेत्रों में काम कर रहा है। जल जीवन मिशन को पूरा करने की होड़ में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नाम पर कुलगाम शोपियां की सड़क को बर्बाद कर दिया गया है। होटल ऑनर्स एसोसिएशन डोडा ने लाल दनमन फेस्टिवल के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चनाब घाटी के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने पुलिस स्टेशन त्राल के सहयोग से त्राल गमराज रोड के आसपास उग रहे जंगली भांग को नष्ट कर दिया। लोगों की शिकायतों के बाद ये पहल की गई है। म्युनिसिपल कमेटी के एक अधिकारी के मुताबिक ये अभियान जारी रहेगा। आरिसपुरा में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ गांव कोटली शाहदुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार अपने इस फैसले को बदल नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरएसपुरा जम्मू साउथ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव हकल में मणिपुर सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द मणिपुर में राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। 24वें विजय दिवस की तैयारियां द्रास में भंबट में मुकम्मल हो चुकी हैं। देश भर से सैकड़ों लोग द्रास में जुटेंगे, जहां 25 और 26 जुलाई को यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उधमपुर जिले की रित्ती पंचायत में एक व्यक्ति ने पुल से तवी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दर्शन वर्मा निवासी जिला उधमपुर के रामनगर के तौर पर हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देखा। तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को नदी से बाहर निकाला। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली